क्या आपका पेट हर समय भारी रहता है, पेट में गैस होती है, पेट फूला हुआ रहता है? तो ये एक डाइजेशन की समस्या नहीं है, ये एक आपके शरीर का इम्बैलेंस है और इसे नजरअंदाज करना एक बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ऋषिकेश भुजबल, कंसल्टिंग होम्योपैथ, विमान नगर, पुणे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत में 10 में से 6 लोगों को सताने वाले गैस की समस्या का जड़ से समाधान कैसे करना है। पहले हम समझ के लेते हैं कि गैस कैसे बनती है। हम जो भी खाते हैं तो वो अपने स्टमक में और इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है उसका। हम ये समझ के लेते हैं कि गैस कैसे बनती है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो हमारे स्टमक में और हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, वो पूरा हजम होता है। अगर हमारा डाइजेशन पुअर है, वीक है, तो वो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, हजम नहीं होता है। तो उसके कारण वो फर्मेंटेशन होने लगता है उसका और वो सड़ने लगता है और उसी प्रोसेस में वहाँ पे गैस पैदा होता है। तो उसी के ये सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। गैस 2 प्रकार की होती है, एक होता है नॉर्मल डाइजेस्टिव गैस और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल गैस। नॉर्मल डाइजेस्टिव गैस हर एक व्यक्ति के नॉर्मल डाइजेशन से निकलती है जो नॉर्मल रहता है, लेकिन पैथोलॉजिकल गैस अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे लीवर का प्रॉब्लम है, गट हेल्थ का इश्यू है, तो उसी के कारण होता है। कई सारे लोग यही सोचते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसके कारण ये गैस ज़्यादा बनती है, लेकिन उसके असली कारण बहुत सारे डीपर होते हैं और कई सारे अलग अलग तरीके के कारण होते हैं। तो उसके बारे में अभी हम जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले आता है डाइट। अगर हम ज्यादा तला भुना, ऑयली, मसालेदार ज्यादा खाते हैं, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स वो ज्यादा पीते हैं, चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं, तो वो एक डाइट का मेन रीजन है जिसके कारण गैस ज्यादा बनती है। दूसरा है हमारे लाइफस्टाइल के कारण। अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हमारा एक्सरसाइज नहीं है, वॉकिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, हालचाल कम है, उसका वो भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है। उसके बाद खाना खाने के तुरंत बाद हम सोते हैं तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है। एसिडिटी प्रॉब्लम, अगर जैसे GERD है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है, हाइपर एसिडिटी है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है गैसेस का। उसके बाद कोई लीवर का प्रॉब्लम है तो उसके कारण भी गैसेस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और कुछ मेंटल रीजंस भी होते हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं जिसके कारण गैस की समस्या ज्यादा बढ़ती है। अभी हमने गैसेस के प्रॉब्लम के कारण देखे, तो अभी हम कुछ सिम्टम्स देखते हैं। ये तो वार्निंग साइंस है, अगर इसमें से कुछ भी आपको है तो आपको तुरंत ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। जैसे बार बार पेट फूलना, थोड़ा भी कुछ खाया तो गैसेस ज्यादा बनना, उसके बाद चेस्ट बर्निंग, मतलब छाती में जलन हो रही है, भूख कम लग रही है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसमें से कुछ भी अगर आपको है तो इसका मतलब है आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है और आपको इसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है। गैसेस के कारण और लक्षण दोनों समझ लिए, लेकिन अभी हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। होम्योपैथी आपकी एसिडिटी पूरी जड़ से ठीक कर सकती है, तो उसी के कुछ कॉमन दवाई जो है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। अभी होम्योपैथी में एक दवाई आता है कार्बोवेज, जिसमें ऊपर का जो पेट है वो भारी लगता है, थोड़ा भी कुछ खाया तो उसका गैस में कन्वर्जन हो जाता है और पेट फूलने लगता है, तो उस केस में आपको कार्बोवेज जैसी दवाई बहुत कारगर साबित होती है। दूसरा है लाइकोपोडियम। जैसे इवनिंग को, शाम के टाइम पे 4 बजे के बाद पेट भारी लगता है, जो पेट का निचला हिस्सा है, लोअर एब्डोमेन जो बोलते हैं, वो भारी होता है, तो उस केस में लाइकोपोडियम जैसी दवाई काम आती है। वो आपको देर से खाना खाते हैं, देर से सोते हैं और काम का ज्यादा प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो उस केस में नेक्सोमिका जैसी दवाई गैसेस के प्रॉब्लम में बहुत हेल्प करती है। इसके साथ ही आयरिसवर, रोबिनिया, हाइड्रास्टिस है, ऐसी कई सारी दवाई है जो होम्योपैथी में गैसेस के लिए अलग अलग तरीके के पर्सनैलिटी के लिए कस्टमाइज तरीके से हम यूज करते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप जरूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर दवाई के साथ साथ हम अपने डेली लाइफस्टाइल में थोड़ा सा भी चेंज करें, ये कुछ चीज़ें हम इंक्लूड करें, ये कोई टिप्स फॉलो करें, तो आपकी डाइजेशन की समस्या 50% उधर ही ठीक हो जाएगी। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है खाना धीरे धीरे और चबा कर खाना चाहिए। जैसे हमें बोला जाता था पहले कि खाना 32 बार चबा के खाना चाहिए, ताकि उसका डाइजेशन हमारे मुंह से ही शुरू होता है। जैसे हमारी सलाइवा सिक्रीट होती है तो उधर से ही डाइजेशन शुरू होता है, तो डाइजेशन जल्दी और अच्छा होने में हेल्प होती है उससे, और गैसेस की प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ओवर ईटिंग ना करें। आपको जितना भूख है उतना ही खाना है, बल्कि उससे कम खाना है। 20 to 30% जो पेट है वो खाली रखना है। उसके बाद डिनर हल्का रखें। जो भी आपका रात का खाना है वो देर से ना खाए, टाइम पे खाए, और वो जितना हल्का रख सकते हैं उतना हल्का रखें। अगर आपको गैस की समस्या है तो ये कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, जैसे डीप फ्राइड फूड है, स्पाइसी फूड है, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर ये सारी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल में है तो आपको गैस की समस्या और ज़्यादा सताएगी और आपको और प्रॉब्लम करेगी। और अगर आप आपके डाइट में ये चीज़ें ऐड करेंगे तो आपकी गैस की समस्या दूर होने में हेल्प हो जाएगी। जैसे आपको गर्म पानी पीना है, थोड़ा हल्का गुनगुना पानी, रात को 1 गिलास और सुबह उठने के बाद खाली पेट 1 गिलास अगर आप गुनगुना पानी पिएंगे तो आपकी गैस की समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा है जीरे का पानी आप पी सकते हैं, उससे भी गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपके खाने में फाइबर ज़्यादा रखो। फाइबर ज़्यादा रखेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज अगर ऐसा कुछ है तो वो नहीं होगा और गैसेस की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी।
इसके साथ ही अगर आप आपके लाइफस्टाइल में ये थोड़ी चीज़ें और इम्प्रूव करेंगे तो आपके गैस की प्रॉब्लम तो जड़ से ठीक हो ही जाएगी। जैसे आपको डेली 35 टू 45 मिनट्स का वॉक लेना चाहिए, आपकी नींद पूरी हो जाए उसके लिए ध्यान देना है। जैसे 6 से 8 घंटे की कम से कम नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। तो इस तरीके से अभी हमने गैसेस की प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ जान लिया, जैसे उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके लिए होम्योपैथिक में कौन सी दवाई अच्छी है, और उसमें आपको डाइट केयर में क्या चेंजेस लाने हैं, आपके लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने हैं। लेकिन अगर ये सारा करने के बाद भी आपको आपकी गैस की समस्या ज़्यादा ट्रबल कर रही है तो आपको होम्योपैथी की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आपको अगर इसके बारे में ट्रीटमेंट लेना है तो नीचे गए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक करें और आपके जिस भी फैमिली फ्रेंड्स को या फिर किसी को ये गैस की प्रॉब्लम है तो इसको शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।